अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल CSS द इनसाइड स्टोरी। और आज हम CSS सेलेबस रिव्यू का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। आज हम इस कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का सेलेबस देखेंगे और साथ साथ इसका कवर करने का टाइम और तरीका भी डिस्कस करेंगे। CSS कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में स्टार्ट में पहले दो के जो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश एसे और साथ में इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, उसको मैं फ़िलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू डिस्कस दिस। और इसको हम दोबारा इस पे एक वीडियो बनाएंगे इंग्लिश एसे पे और इंग्लिश कंपोजिशन पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आपके साथ एक ऐसा बंदा डिस्कस करे जिसका ये सब्जेक्ट हो और उसको समझ सकता हो। मैं आपके साथ थोड़ा सा इसके अलावा जितने सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर हो गया या पाक अफेयर हो गया, मैं वो डिस्कस कर देता हूँ। साथ साथ जो इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर है थोड़ा उसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि उसमें होता क्या क्या है। पहला क्वेश्चन आपका प्रेसी का आता है। MCQs में आपके पास 20 वोकेबलरी होती है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होती हैं। 10 सिनोनिम्स होते हैं, 10 एंटोनिम्स होते हैं। उसके बाद जब सब्जेक्टिव पेपर आता है उसमें पहले क्वेश्चन पे आपके पास प्रेसी राइटिंग होती है। उसके बाद क्वेश्चन 3 आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है। फिर जो वोकेबलरी और ग्रामर का सेक्शन आता है, वोकेबलरी और ग्रामर में आपके पास कंजंक्शन, पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। साथ में पेयर ऑफ वर्ड्स और ईडियम्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन का एक क्वेश्चन होता है और उसके बाद एंड में आपका 10 मार्क्स का ट्रांसलेशन होता है। उसके लिए ये बुक्स सजेस्टेड हैं। ये हर सब्जेक्ट के अपनी सजेस्टेड रीडिंग्स इस FPSC की फ़ाइल में गिवन है। ये आप फ़ाइल FPSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप देख लें। और जिस सब्जेक्ट के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जिस सब्जेक्ट के लिए जो सजेस्टेड रीडिंग लिखी हुई हैं वही आप पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो सब्जेक्ट है, इसका कोर्स काफ़ी लेंथी है। 2 सेक्शंस आते हैं, एक जनरल साइंस का सेक्शन है, एक इसमें एबिलिटी का सेक्शन है। जनरल साइंस के सेक्शन में आपके फिज़िकल साइंसेस आ जाते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेस आ जाते हैं और IT सेक्शन है आपका, फूड साइंसेस आ जाते हैं। और पार्ट 2 जो एबिलिटी सेक्शन है उसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है और मेंटल एबिलिटीज़, एनालिटिकल रीजनिंग, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ज़्यादातर। GSA के पेपर में ट्रिक ये है कि इसका हर क्वेश्चन जो है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, 5-5 मार्क्स के, और अलग अलग टॉपिक होते हैं। तो आपने अगर एक टॉपिक कवर करना है तो उस पर इतना ही लिखना है, 5 मार्क्स का जितना लिखा जा सकता है अपने उतना लिखना है। क्योंकि अगर आप इसको पढ़ने और लिखने बैठ जाएं तो सारा टाइम आपका एक ही टॉपिक में लग जाएगा, क्योंकि बहुत ही वाइड टॉपिक्स हैं ये सारे। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनको इतना ही देखिएगा कि 5 मार्क का क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें उसके साथ साथ उसके पास्ट पेपर निकालें। आप जो टॉपिक पढ़ते हैं पास्ट पेपर में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, एटलीस्ट उन पे एक आउटलाइन बनाने की कोशिश करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैंने ये टॉपिक कितना पढ़ा है। इसके साथ एबिलिटी का जो पोर्शन है उसमें भी नोट्स मिल जाते हैं। वो आप उसका जो मेन पोर्शन है रीजनिंग वगैरह का या फिर जो कैलकुलेशंस हैं, ये सारे ऑपरेशन जो जनरल बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, बेसिक ऑपरेशंस होती हैं, वो आप मैनुअली सीख लेंगे तो आपका ज़्यादातर कोर्सेज में से कवर हो जाएगा। इसकी भी अपनी सजेस्टेड रीडिंग्स गिवन हैं, ये देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसी से कवर करने की। और GSA के लिए मैं एक और चीज़ यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, वो है जहांगीरपुर टाइम्स की बुक है, वो आप एक नज़र देख लें क्योंकि वो बुक अच्छी है। उसमें ये है कि टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से कवर हुए हुए हैं, सारे टॉपिक्स लिखे गए हैं। आते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। करंट अफेयर्स में आपका पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज आपके आ जाते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स आ जाते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स में पाकिस्तान के नेबर्स के साथ जो रिलेशन है वो, साथ में मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो रिलेशन हैं पाकिस्तान के वो, और जो यूनाइटेड स्टेट जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके साथ आपका जितना भी पाकिस्तान के रिलेशन है वो पढ़ें। उसके साथ जो रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो पढ़ें, वो बहुत ज़रूरी हैं। ग्लोबल इश्यूज़ में जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन एक्सेट्रा, जितने भी इश्यूज़ हैं उनको थॉरली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा इसमें से करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ करंट अफेयर में नहीं, इस दफ़ा CSS 2022 के पेपर में
आपका पाक अफेयर में भी करंट अफेयर ज़्यादा इन था, आपके आईआर में भी करंट अफेयर ज़्यादा इन था, एसए में भी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि सीएसएस में ज़्यादातर यही चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि आपका करंट अफेयर पे कितना होल्ड हो, उतना आप पेपर्स, बहुत से पेपर्स में करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, ज़रूर पढ़िएगा जो बुक्स हैं, और पूरे पूरे बुक्स ना पढ़ने बैठ जाइएगा। टॉपिक्स को आपको, आपकी मर्ज़ी है किस बुक से पढ़ते हैं, किस बुक में देखें, जिस बुक में अच्छा लिखा हो वहाँ से टॉपिक ही कवर कीजिएगा। पूरा पूरा बुक ना पढ़िए, क्योंकि आपका टाइम भी ज़ाया तो नहीं होगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लेगा और इतना टाइम होता नहीं है आपके पास। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप स्मार्ट स्टडी करें और आप अच्छी जगह से अच्छी बुक से कवर करें और आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे। पाकिस्तान अफेयर में थोड़ी सी आपकी हिस्ट्री आ जाती है, प्री जो पार्टीशन है उससे पहले की, और उसमें मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट वो आ गया, उनका डाउनफॉल आ गया, और फिर जो रेनेसेंस के लिए एफ़र्ट्स हुई उनका आ गया, साथ में जो मूवमेंट्स थी वो, और पाकिस्तान की जो जियोग्राफी वगैरह है वो, और इसके साथ इसमें भी ज़्यादातर जो हैं पाकिस्तान से रिलेटेड करंट इश्यूज़ हैं वो आते हैं। ज़्यादातर आपका पेपर अक्सर होता है, इस दफ़ा भी तकरीबन सारा पेपर जो है वो आपका पोस्ट पार्टीशन से आया हुआ था। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको भी अच्छे से पढ़ लें, प्री पार्टीशन पढ़ लें, लेकिन ज़्यादातर जैसे सिलेबस में भी आप देखते हैं ज़्यादातर टॉपिक जो हैं वो पोस्ट पार्टीशन है, तो कोशिश कीजिएगा पोस्ट पार्टीशन आप पढ़ लें। इसमें भी आप अगर रिलेशंस पढ़ते हैं पाकिस्तान के नेबर्स के साथ और जो पावर्स हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ, तो वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। यहाँ पे इनकी अपनी सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, यहाँ से पढ़ लें, और कोशिश कीजिएगा कि, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ कि यहाँ से जो सजेस्टेड रीडिंग है वो पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्ज़ामिनर रिपोर्ट आते हैं उसमें यही बात होती है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने मार्केट में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो तो पढ़े होते हैं, लेकिन जो हम सजेस्ट करते हैं वो एफपीएससी सजेस्टेड रीडिंग्स नहीं पढ़ते, और अब इससे क्या होता है कि आपकी जो क्वालिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर आ जाता है। इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर थोड़ा सा इसको इम्पॉर्टेंट इसलिए समझिएगा क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स इसको नॉर्मल ले लेते हैं, जिस तरह हम 8th 9th या फिर एफएससी एफएससी में इस्लामियात को टैकल करते थे। बहुत से कैंडिडेट्स इसको यहाँ पे भी उसी तरह टैकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस्लामियात थोड़ा सा आपने इसको समझ के पढ़ना है। इसमें जो आपका इस्लामिक बिलीव्स हैं या फिर जितना भी इस्लामियात का पोर्शन है उसकी फ़िलासफ़ी आपने पढ़नी है, कि अगर एक टॉपिक दिया गया है इस्लामिक स्टडीज़ में तो उसकी फ़िलासफ़ी समझिएगा और उसको कोशिश करें कि उसको अप्लाई करें। जो करंट अफेयर्स हैं, जो करंट इश्यूज़ हैं, जो करंट सिनारियोज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ आपने उसको अप्लाई करना है। उन पे कोशिश कीजिएगा कि उन प्रॉब्लम्स का हल आप इन चीज़ों में ढूंढ सकें, क्योंकि अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम है, उसको आपको कंपेयर किया जाता है जो आजकल का चल रहा है, और फिर जो आजकल की इकॉनमी में प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह से इस्लामिक इकॉनमी के थ्रू हल किए जा सकते हैं। इसी तरह जो आपका स्टेटस ऑफ वुमेन आ गया, इसको भी करंट जो वुमेन मूवमेंट्स हैं या फेमिनिज़म मूवमेंट्स हैं उनसे रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि इस्लाम ने क्या हक दिया हुआ है औरतों को और आजकल क्या मसले चल रहे हैं। तो इस्लामियात का पेपर ज़्यादातर अप्लाइड आता है, और इसी वजह से 2021 में ज़्यादातर कैंडिडेट्स इस्लामियात में इसीलिए फ़ेल हुए, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो करते क्या हैं कि एक ही नॉर्मली कोई बुक लेके जो कि सिर्फ सीएसएस के सिलेबस के लिए बनी होती है वो पकड़ के उसी से कवर करते हैं, उसको जाके पेपर में बैठ जाते हैं। हालांकि इस तरह नहीं होता। आपको चाहिए कि आप क्वालिटी रीडिंग करें इसके लिए, और जो क्वालिटी सोर्सेज हैं वो यूज़ करें, तो इंशाल्लाह इस्लामियात आपका बहुत अच्छे तरीके से कवर भी हो जाएगा। इस्लामियात जो है वो आपके पास 2 लैंग्वेजेस में आता है, उर्दू में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। ये आप पे है कि आप किस तरह से इसको अटैम्प्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश में अटैम्प्ट करना चाहते हैं या उर्दू में अटैम्प्ट करना चाहते हैं, ये आप पे है। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स है। इसमें आपका मुख्तलिफ़ रिलीजन्स हैं, हिंदुज़म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, क्रिश्चियनिटी होगी, जुडाइज़म आ गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, और इस्लाम इसके साथ, और इसकी अपनी सजेस्टेड रीडिंग्स हैं। कोशिश कीजिएगा कि इसको यहीं से पढ़ें। और मैं बार बार इसको ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत से सोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप पहली नज़र में देखेंगे तो आपका पूरा सिलेबस उससे कवर होगा, लेकिन उसका मसला ये होता है कि उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती। आपने फोकस करना है क्वालिटी पे, क्योंकि आप
ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपने इसमें स्टैंड आउट होना है, तो वो ऐसे ही हो सकता है कि आपका जो मटेरियल होता है वो अलग हो, आपका मटेरियल क्वालिटी हो, और आपका पेपर देखते हुए लगे कि हाँ, ये जो कैंडिडेट है इसकी तैयारी अच्छी है, इसने थॉरली पढ़ा हुआ है इस चीज़ को, और जो भी टॉपिक है उसको समझ के पढ़ा है। तो ये था कंपलसरी सब्जेक्ट्स का सिलेबस। और जो ऑप्शनल्स हैं वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो हर बंदे की अलग चॉइस होती है, तो वो फिर आप खुद ही अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो आप सब्जेक्ट रखते हैं तो वो आप वही सब्जेक्ट का कोर्स देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं उसको डिस्कस करने बैठ जाऊँ तो ये काफ़ी लंबा चला जाएगा। आते हैं CSS सिलेबस कवर करने के तरीके पे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अपनी कैपेबिलिटी है। क्योंकि अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि ये आप 6 से 7 महीने में कवर कर सकते हैं, तो वो मैं इसलिए नहीं कह सकता, क्योंकि हर बंदे की अपनी कैपेबिलिटी होती है। कोई एक चीज़ को इजीली पिक कर सकता है, किसी को टाइम लगता है, कोई 1 दिन में कर सकता है, कोई 1 घंटे में कर सकता है। मैं आपको कोई ये नहीं बता सकता कि कितना टाइम एग्जैक्टली इसमें लग सकता है। आप 6-7 महीने में भी कर सकते हैं, आप 2-3 साल में भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन जो टेक्निक है वो मैं आपको सिर्फ इतना इस पे बताऊंगा कि जो सिलेबस है कोशिश कीजिएगा उसको स्मार्टली कवर कीजिएगा। स्मार्टली से मेरा मुराद, आप पास्ट पेपर्स उठा के देखिएगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो रिपीटेडली आते रहते हैं, या फिर करंट इश्यूज देख के आपको ज़्यादातर अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक्स के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके साथ आप कोशिश कीजिएगा कि सिलेबस को डिवाइड कीजिएगा पार्ट्स में, और उसको लेके चलें, अपने लिए एक टारगेट सेट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने टारगेट जो हैं वो पूरे कर सकें, पूरे नहीं हो पाते ज़्यादातर टाइम, लेकिन आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाता है कि हाँ, मैंने इतने टाइम में कवर करना है। अगर आप नहीं करते तो आपको पता लग जाता है कि मैं कितना लेट हूँ, लेकिन एक आपके पास एक टाइमलाइन होती है, आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि हाँ, मैं किस स्पीड से जा रहा हूँ, किस पेस से जा रहा हूँ। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप सिलेबस कवर करें, क्योंकि अब जब आप सिलेबस कवर करते हैं तो पेपर अगर वो घुमा के भी देते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। इसके साथ टाइम टेबल की अगर बात करें तो ये कम्प्लीटली आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आप किस तरह से इजी फील करते हैं बिल्कुल उसी तरह से कीजिएगा। लेकिन 6 to 7 या 6 to 8 आवर्स जो हैं वो मोर देन इनफ है। 6 to 8 आवर्स आप डिवाइड करें, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स रखें। एक सब्जेक्ट को लेके बैठ जाएंगे तो वो भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। आप 2 या 3 सब्जेक्ट दिन में रख लिया करें, उसको डिवाइड करके, टाइम डिवाइड करके पढ़ लिया करें। इसके साथ कोशिश कीजिएगा जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान से रिलेटेड या फिर हिस्ट्री है, उसकी थोड़ी सी आप जनरल स्टडी कीजिएगा रात को, या फिर जिस तरह आप को टाइम मिले, थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा कि जनरल बुक्स उस इशू पे या फिर हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, ताकि आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर क्वेश्चंस इधर उधर के भी आ जाते हैं या फिर वो घुमा के भी क्वेश्चन दें तो आपको अंदाज़ा हो और आप क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। जिस तरह 6 से 2022 के पेपर्स देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना वो जनरल क्वेश्चंस दे रहे हैं। जो न्यूज़पेपर की बात है, तो न्यूज़पेपर आप कोशिश कीजिएगा, मेनली तो डॉन सजेस्ट किया जाता है, मैं खुद ही भी वही सजेस्ट करूँगा, लेकिन आप उसके साथ साथ ट्रिब्यून वगैरह पढ़ सकते हैं, या फिर जो आपका अल जज़ीरा है इंटरनेशनल इश्यूज़ के लिए, वो देख लिया करें, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दूसरा, आपके ओपिनियन बिल्डिंग में ये हेल्प करता है। उसकी रीडिंग्स के साथ जो फ्रेश बंदे होते हैं उनके लिए रीडिंग की हैबिट जो है वो डेवलप हो जाती है। न्यूज़पेपर की सीरीज़ इंशाल्लाह हम अपने चैनल पे भी स्टार्ट करेंगे, उसमें हम न्यूज़पेपर के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है या फिर जो ओपिनियंस और आर्टिकल्स आते हैं, उसको शेयर भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। लेकिन पूरा पेपर इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप सारा पेपर पढ़ लें, जो रिलेटेड आपके आर्टिकल्स आते हैं या फिर न्यूज़ आती है उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, और CSS सिलेबस रिव्यू यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। काफ़ी लंबा टॉपिक था, इस वजह से 2 पार्ट्स में गया, और जो 2 सब्जेक्ट्स इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंपोजिशन रहते हैं उनकी भी वीडियो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।